अपॉइंटमेंट की कहानी आपने देख ली, अब बात इनविटेशन की। यूपी में जहां भी कब्जा गैंग की करतूत सामने आती है वहां उसके लिए इंसाफ वाले बुलडोजर को इनवाइट किया जाता है। बुलडोजर को यूपी के 2 जिलों से इनविटेशन भेजा गया है। काशी में जहां बुलडोजर के आने से विकास मार्ग का नवनिर्माण होगा, तो वहीं बरेली में बुलडोजर की आहट से मुस्लिम मोहल्लों में जरा घबराहट है। चौड़ीकरण के संरेखण से प्रभावित भूमि व भवन स्वामी मुआवजा प्राप्त करने हेतु अपना स्वामित्व संबंधी दस्तावेज को 3 दिवस के अंदर कार्यालय प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग नदेसर वाराणसी में जमा करने का कष्ट करें। दाल मंडी की गलियों में मुआवजे की मुनादी की जा रही है। दुकान और मकान मालिकों से जरूरी दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग का नोटिस भी चस्पा किया जा रहा है। रविवार यानी छुट्टी का दिन, लेकिन योगी सरकार के अफसर छुट्टी के दिन रात में भी ड्यूटी पर थे और बुलडोजर के लिए इनविटेशन बांट रहे थे। इस नोटिस में मकान, दुकान खाली करने के निर्देश है, संपत्ति के कागज पेश करने का आदेश है, साथ ही ये बुलडोजर एक्शन का इनविटेशन भी है। चौड़ीकरण के संरेखण से प्रभावित भूमि व भवन स्वामी मुआवजा प्राप्त करने हेतु अपना स्वामित्व संबंधी दस्तावेज को 3 दिवस के अंदर कार्यालय प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग नदेसर वाराणसी में जमा करने का कष्ट करें। सीएम योगी के आदेश पर दाल मंडी मार्ग चौड़ीकरण की कवायद तेज हो गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी रविवार को भी एक्शन में थे। बुलडोजर कार्रवाई की जद में आने वाली कुल 186 इमारतों पर नोटिस चस्पा किया गया है। सभी को 16 अक्टूबर तक की मोहलत दी गई है। जिनके पास अपनी संपत्ति के कागज मौजूद हैं वो मुआवजा लेने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि वो लोग टेंशन में हैं जो दाल मंडी इलाके में सालों से अवैध कब्जे की दुकान चला रहे हैं, क्योंकि नोटिस में साफ लिखा है किसी भी वक्त बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो सकती है। नोटिस के बाद से ही इलाके में तनाव का माहौल है। व्यापारियों का आरोप है कि उन्हें इस बारे में पहले से कोई सूचना नहीं दी गई। जबकि मॉडल सड़क प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास पीएम मोदी ने अपने 51वें काशी के दौरे पर किया था। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से 215.88 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिसमें से 186 भवन और दुकान मालिकों को 191 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ऐसे में प्रोजेक्ट की जानकारी से इनकार वही लोग कर रहे हैं जिनकी नीयत में खोट है। ऐसे में अवैध कब्जे वाली नीयत पर चोट करने के लिए बुलडोजर को इनविटेशन भेजा गया है। काशी की तरह ही बरेली में भी बुलडोजर को इनविटेशन दिया गया है, क्योंकि कब्जा गैंग ने यहां अवैध तरीके से 27 मकान बना डाले हैं। ये महिलाएं हैरान परेशान हैं, क्योंकि 27 परिवारों को एक साथ नगर निगम का नोटिस आया है। प्रशासन का साफ आदेश है कि शाहबाद मोहल्ले में नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा करके 27 मकान बनाए गए हैं, जिनमें से 26 मकान तो भाईजान के ही हैं। शाहबाद में कोड़ा पीर के पास में नगर निगम और विद्यालय की जमीन है, उस पे लगभग 27 जो है अवैध तरीके से मकान बनाए गए हैं। उनको भी नोटिस सर्व किया गया है, 15 दिन का समय दिया गया है कि अब उसके संबंध में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उपलब्ध कराएं, अन्यथा की स्थिति में कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। संभल की ही तरह योगी सरकार बरेली की सर्जरी कर रही है। पहले दंगाइयों का इलाज हुआ, फिर उनके हमदर्दों पर नकेल कसी गई और अब बारी उस कब्जा गैंग की है जो सरकारी जमीन पर मनमानी वाली इमारत बनाए बैठे हैं। सरकारी नोटिस आया तो मियां भाई वक्फ की दुहाई देने लगे। नगर निगम जिस जमीन को अपना बता रही है उसे कब्जा गैंग वक्फ की जागीर बताने में जुट गया है। नोटिस चुकाएं और अल्टीमेटम 15 दिन का दे करके गए हैं, ये कह करके कि आप इन जगह का खाली करें, नहीं जो भी कुछ कानूनी कार्रवाई होगी इसकी जिम्मेदार आप होंगे, तोड़ फोड़ के भी। किसकी जमीन बता रहे हैं? ये जमीन वक्फ की जगह है। अच्छा, नगर निगम वाले क्या कह रहे हैं? नगर निगम कह रहे हमारी है और हम लोग यहाँ पर सन 82 से रह रहे हैं। भाईजान का दावा है कि ये जमीन वक्फ की है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब वक्फ संपत्ति ना खरीदी जा सकती है और ना बेची जा सकती है, तो मियां भाई ने यहाँ घर कैसे बना लिया? यानी शाहबाद के 27 मकान पूरी तरह से अवैध हैं, जिस पर बुलडोजर चलना तय है। इसमें संदिग्धता ये है कि इनके यहाँ सट्टे वगैरह का भी व्यापार होता है, लड़कियों का व्यापार होता है इनके कुछ घरों में, और इनकी जो गतिविधियां हैं जो हमारे बरेली में अभी बरेली को आग में झोंकने की कोशिश हुई थी
वहाँ से भी इनकी संदिग्ध गतिविधियाँ हैं। और जो 2010 में पहले जो दंगा हुआ था और उसमें बरेली झुलसा था और उसमें भी कुछ लोगों के नाम आए थे, कुछ लोग इसमें से पकड़ के भी गए थे। बरेली दंगे के बाद इस मोहल्ले से 2 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ऐसे में दावा ये भी है कि इस अवैध मोहल्ले को गैर कानूनी धंधों का अड्डा बना दिया गया है। शायद इसलिए अवैध अड्डे को मिट्टी में मिलाने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।